Good morning to all of you. Today we will discuss some numerical problems of some basic concepts of chemistry. So now question number first is 0.212 gram of sodium carbonate is dissolved in water to form 250 ml of the solution. Calculate the molarity. 250 ml वॉल्यूम दे रखा है अपने को और 0.212 ग्राम सोडियम कार्बोनेट उसमें क्या है, डिज़ोल्व है. एक्वा सॉल्यूशन हो गया. मोलैरिटी निकालनी है. तो मोलैरिटी क्या होती है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिज़ोल्व इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन या 1000 ml ऑफ सॉल्यूशन. तो देखो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ Na2CO3 मोल्स कैसे निकलेंगे? वेट इन ग्राम्स अपॉन मॉलिक्यूलर मास. तो वेट कितना है ग्राम? 0.212. मोलर मास कितना होता है इसका सोडियम कार्बोनेट का? 106. तो कितने मोल आ गए? 0.002 मोल. ठीक है. मोलैरिटी फार्मूला ये आ गया, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट इनटू 1000 अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml. तो ये मोल आ गए 0.002 इंटू 1000 अपॉन 250 टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन गिवन है. तो आंसर आ जाएगा 0.008 मोल पर लीटर. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन. A solution is prepared by dissolving 30 gram of cane sugar in 120 gram of water. Find molality of the solution. अब क्या निकालना है अपने को? मोलैलिटी किसकी? 30 ग्राम कैन शुगर डिजोल्व है. तो सॉल्यूट का मास कितना हो गया? 30. और सॉल्वेंट कौन सा है? वाटर. उसका कितना दे रखा है? 120 ग्राम. सबसे पहले क्या करेंगे? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ शुगर. शुगर का फॉर्मूला क्या है? C12H22O11 प्रेजेंट इन 30 ग्राम. तो कैसे निकालेंगे? वेट इन ग्राम अपॉन मॉलिक्यूलर मास 342. कितना आ गया? 0.0877 मोल. अब ये फॉर्मूला है मोलैलिटी का, नंबर ऑफ मोल्स इंटू 1000 अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम. तो मोल्स कितने हैं? 0.0877 इंटू 1000 मास ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम कितना गिवन है? 120. 0.730 मोल पर केजी. ये क्या आएगा? आंसर आ जाएगा इसका. इसका यूनिट हमेशा मोल पर केजी में लिखना है और मोलैरिटी के आंसर किस में आएंगे? मोल पर लीटर में. नाउ क्वेश्चन नंबर 3. कैलकुलेट द मास ऑफ पोटेशियम क्लोरेट टू बी डिकम्पोज्ड टू फॉर्म 100 लीटर ऑक्सीजन एट STP. पोटेशियम क्लोरेट का अपने को मास निकालना है जो कि STP पर डिकम्पोज होने के बाद कितना दे दे, कितना बना दे? 100 लीटर ऑक्सीजन. तो फर्स्ट वी विल राइट बैलेंस इक्वेशन ऑफ डिकम्पोजिशन ऑफ पोटेशियम क्लोरेट. तो पोटेशियम क्लोरेट का फार्मूला होता है KClO3. तो देखो 2 KClO3 ऑन डिकम्पोजिशन गिव्स 2 KCl प्लस 3 O2. बैलेंस हो गई. पोटेशियम क्लोरेट KClO3 का मॉलिक्यूलर मास होता है 122.5. पोटेशियम का 39, क्लोरीन 35.5 और ऑक्सीजन 16. तो कितना दे रखा है? 2 KClO3. 2 मोल्स हैं तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना जाएगा? 245 ग्राम. अब ऑक्सीजन का कितने मोल बन रहे हैं यहाँ पर? 3. क्या बताया था हमने आपको पहले कि किसी भी गैस का 1 मोल का वॉल्यूम STP पर कितना होता है? 22.4 लीटर. तो 22.4 लीटर. तो यहाँ कितने मोल बन रहे हैं इसके? 3. तो 3 इंटू 22.4 क्या हो गया? 67.2 लीटर. तो क्या समझ में आया बैलेंस इक्वेशन से? देखो 245 ग्राम पोटेशियम क्लोरेट जब डिकम्पोज होगा तो कितने लीटर ऑक्सीजन बनेगी STP पर? 67.2 लीटर. तो फॉर 67.2 लीटर of O2 at STP,
क्या आया 245 ग्राम ऑफ KClO3 इज रिक्वायर्ड। 1 लीटर बनानी है STP पर तो कितना चाहिए 245 अपॉन 67.2 ग्राम ऑफ KClO3। अब क्वेश्चन में अपने को प्रॉब्लम में क्या दे रखा है 100 लीटर, तो फॉर 100 लीटर O2 तो एट STP क्या होगा 245 अपॉन 67.2 इंटू 100 इज इक्वल टू 364.58 ग्राम KClO3। ये लीटर नहीं आएगा, यहाँ पर क्या आएगा इसकी जगह ग्राम आएगा। ठीक है, ये करेक्शन आप कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, देखो कंप्यूट द मोल्स ऑफ H2 molecule produced when 10 moles of Zn react completely with dilute H2SO4। अपने को हाइड्रोजन के मोल निकालने जब 10 मोल्स ऑफ Zn 10 मोल जिंक के कंप्लीट रिएक्ट हो जाएं किससे डाइल्यूट H2SO4 से। फर्स्ट वी विल राइट बैलेंस इक्वेशन, तो बैलेंस इक्वेशन लिखो Zn प्लस 2HCl गिव्स ZnCl2 प्लस H2। अब एक्चुअल में क्या है देखो इस क्वेश्चन में तो यहाँ तो क्या दे रखा है डाइल्यूट H2SO4। ठीक है, आप इसकी जगह यहाँ पर क्या कर लो डाइल्यूट HCl लिख लेना। वैसे H2SO4 भी आएगा तब भी यहाँ एक ही मोल बनेगा H2, लेकिन H2SO4 से करो चाहे इसमें HCl लिखोगे तो फिर ये है, और अगर H2SO4 है तो Zn प्लस H2SO4 ZnSO4 प्लस H2। कहने का मेरा मतलब है कि 1 मोल जिंक चाहे हाइड्रोक्लोरिक एसिड से रिएक्शन करे चाहे H2SO4 से करे कितना बनाएगा 1 मोल हाइड्रोजन। तो 10 मोल्स ऑफ जिंक व्हेन कंप्लीटली रिएक्ट विद डाइल्यूट HCl या डाइल्यूट H2SO4 तो कितना आएगा 10। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 10, क्योंकि 1 मोल से 1 मोल तो 10 से 10 बन जाएंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, ए सॉल्यूशन ऑफ सुक्रोज was prepared by dissolving 1.7 ग्राम ऑफ इट इन 100 ml ऑफ द सॉल्यूशन, कैलकुलेट इट्स मोलैरिटी। तो मोलैरिटी निकालनी है, तो सॉल्यूशन बनाया सुक्रोज का कितना 1.7 ग्राम और वॉल्यूम कितना है सॉल्यूशन का 100। तो मोल्स ऑफ शुगर कितने होते हैं, सुक्रोज शुगर ही होता है 1.71 अपॉन 342.005 मोल। मोलैरिटी का फार्मूला आ ही गया नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम इन ऑफ सॉल्यूशन इनटू 1000। तो 0.005 इंटू 1000 अपॉन 100 कितना आया 0.05 मोल पर लीटर। ठीक है, इजी है, एक बार इनको दोबारा फेयर करना बिना देखे। देखो क्वेश्चन नंबर 6, हाउ मच Na2CO3 शुड बी टेकन टू प्रिपेयर 200 ml ऑफ 0.1 m सॉल्यूशन। मोलैरिटी 0.1 m होनी चाहिए, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना होना चाहिए 200। पूछ रहा है अपने से क्या है कि सोडियम कार्बोनेट का कितना मास चाहिए, व्हाट मास ऑफ सोडियम कार्बोनेट रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर 200 ml ऑफ 0.1 m सॉल्यूशन। ये फॉर्मूला हो गया मोलैरिटी का, मोल्स इंटू 1000 अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml। तो ये कितनी है 0.1। ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोडियम कार्बोनेट फाइंड करने इंटू 1000 200। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोडियम कार्बोनेट ऑन रीअरेंजिंग दिस इक्वेशन कितने आए 0.02 मोल। लेकिन इसने पूछा क्या है हाउ मच, क्या निकालना है अपने को मास। अब सोडियम कार्बोनेट का मोलिकुलर मास कितना होता है 106, तो वो कितने का होता है 1 मोल का। तो 1 मोल का कितना मास है 106, तो 0.02 का कितना होगा मल्टीप्लाई बाई 0.02। तो 0.02 इंटू 106 कितना आ गया 2.12 ग्राम। ठीक, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट वॉल्यूम ऑफ O2 एट STP इज रिक्वायर्ड टू कंप्लीट कंबशन ऑफ 200 सेंटीमीटर क्यूब मतलब ml ऑफ एसिटिलीन एंड व्हाट वुड बी द वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म।
तो ये पूछ रहा है अपने से। तो देखो पहले अपन क्या है, बैलेंस इक्वेशन लिखेंगे, 2C2H2 प्लस 5O2 4CO2 प्लस 2H2O। ये हाइड्रोकार्बन है, किसी भी हाइड्रोकार्बन का कंबशन होगा तो हमेशा CO2 और H2O ये दो ही बनेंगे। जितने कार्बन हो उतनी CO2 बन जाएगी, ठीक है। तो अब बैलेंस इक्वेशन में इसके कितने मोल हैं, 2, इसके कितने 5 और इसके कितने 4। तो देखो 1 मोल का वॉल्यूम क्या होता है किसी गैस का STP पर 22.4 लीटर, कितने मोल है 2, तो वॉल्यूम कितना आ गया 2 इंटू 22.4। इन दोनों का रेशियो देखो, इसका आएगा 5 इंटू 22.4, तो कितना आएगा रेशियो 2:5, ठीक है। अब अपने को इसका कितना दे रखा है वॉल्यूम 200 ml, तो ऑक्सीजन का जो होगा वॉल्यूम, तो इन दोनों का वॉल्यूम भी कितना आना चाहिए 2:5 ही आना चाहिए। तो 200 के साथ 200 के साथ कितना चाहिए 2:5। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो 200 अपॉन वॉल्यूम ऑफ O2 इज इक्वल टू 2/5, या वॉल्यूम ऑफ O2 अपॉन 200 इज इक्वल टू 5/2। तो वॉल्यूम ऑफ O2 क्या आ जाएगा 5/2 इंटू 200 इज इक्वल टू 500 ml। और वैसे भी सिंपल है, ये 2 है तो ये 5 है, तो वो 200 है तो वो कितना आ जाएगा 500। अब पूछ रहा है कि कितना CO2 का वॉल्यूम बनेगा, तो वॉल्यूम ऑफ CO2 विल बी फॉर्म 400। ये कैसे आया, ये देखो जब इसके 2 मोल्स रिएक्ट हो रहे हैं तो इसके कितने मोल्स बन रहे हैं डबल 4, तो इसका कितना वॉल्यूम रिएक्ट हो रहा है 200, तो इसका कितने बन जाएगा 400 डबल। तो कार्बन डाइऑक्साइड STP पर भी कितनी बनेगी 400, ठीक। इन नेक्स्ट क्लास वी विल डिस्कस सम प्रॉब्लम्स ऑफ NCERT टेक्स्ट बुक्स। थैंक्स।